जय जय सीताराम। हम सभी भी अरण्य कांड के चरित्र श्रवण कर रहे हैं। माता सीता जी का दुष्ट रावण ने अपहरण करके ले गया है और भगवान विलाप कर रहे हैं। और गिद्ध महाराज, गिद्ध पक्षीराज, पक्षी गिद्ध जी माता सीता को जब बचाने के गए थे तो रावण ने चंद्रहास खड्ग से उनके दोनों पर काट दिए और भगवान श्री राम जी ने उनको मुक्ति दिए एवं उनकी अंतिम संस्कार भी की। अब आगे भगवान आगे चले, जहाँ से पक्षी जटायु जी ने बोले थे कि दक्षिण दिशा की ओर माता सीता जी को लेकर गए हैं, तो वहाँ की ओर भगवान श्री राम जी चले। आइए हम श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के रचित श्री रामचरित मानस जी की और भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में वंदना करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी का स्तुति गाते। जय जय सीता। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें और नित्य श्रवण पाठ करें। जय सीता। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नभ कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्पगणितामित छविनव, नील नीरज सुंदरम, पट पीतमानहु ताड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम, भजु दीनबन्धु दीनेश दानव, दैत्यवंशनिकन्दनं, रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चन्द दशरथ नन्दनं, श्रीमुकुट कुण्डल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम्, आजानुभुज सर चापधर, संग्रामजित कर दूषणम्, इति वदति तुलसीदास शंकर, शेषमुनि मनरंजनम्, मम हृदय कुंज निवास कुरु, कामादिखल दल गंजनम्, मनुजाहिरा चेहु मिलिहि सोवरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गोरिया शीस सुनि सिया, सहित हिया हरसियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिया,
यह रसू न जाई कही मंजुल मंगल मूलवाम अंग फरक न लगे। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अरण्यकांड की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए हम श्री परम ब्रह्म परमानंद जी के शरण में बैठे हुए श्री रामचरित्र जी के मानस के दोहे श्रवण कर रहे हैं। तो आप सभी भक्ति भाव चित्त से श्रवण करें एवं अपने जीवन को तृप्त करें। जय जय सीताराम। दोहा। अविरल भगति मागी बर गीत गयो हरिधाम ते ही की क्रिया यथोचित निज कर किन्ह राम। अखंड भक्ति का बर मांगकर रिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित्ताति दीन दयाला कारण वीनु रघुनाथ कृपाला। गीध धम खगामी सभोगी गति दिनी जो जाचत जोगी। सुनहु माते लोगा भागी हरित जी होहि विषय अनुरागी। पुनिसित ही खोजता दो भाई चले बिलोकत बन बहुताई। संकुल लता बिटप घन कानन बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंथ कवंधनि पाता तेहि सब कही साप के बाता। दुर्वासा मोहि दीनी सापा प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तेहि मोहि न सोहाई ब्रह्मा कुल दोही। मोहि न सोहाई ब्रह्मा कुल द्रोही। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु है। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था। उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते ही रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई श्री सीता जी को खोजते हुए आगे चले गए। वे वन की सघनता देखती जाती है। वह सघन वन लताओं और वृक्ष से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध रक्ष को मार डाला। उसने अपने आप की सांप की सारी बात कही। वह बोला, महर्षि दुर्वासा जी ने मुझे साप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता है। दोहा। मन क्रम बचन कपट तज जो कर भूसुर सेव
मोहि समेत विरंच शिव, बस ताके सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, भगवान शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। सापत तो ताड़त परुष कहता, विप्र पूज्य सगा वही संता। पूजिय विप्रशील गुणाहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कही निज धर्म कही समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयौ गगन अपनी गति पाई। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी रामा गृह आए, मुनि के बचन समुझी जिया भाए। सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुनि पुनि पाद सरज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। पुनि सुदन सुंदर आसन बैठारे। साप देता हुआ, मरता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। ऐसा संत कहते हैं, शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गण से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंत पर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। उदार श्री राम जी उसे गति देखकर सबरी जी के आश्रम पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। आप सभी से यह मैं कहना चाहूंगा, जब माता सबरी जी के विवाह की तैयारी हुई थी, तो माता सबरी जी रात को ऐसे खिड़की से देखे घर के पीछे बहुत सारे पशु बंधे हुए हैं। तो उन्होंने सखियों से पूछा कि ये सब पशु हैं क्यों बंधे हुए हैं। तो सखियों ने कहा कि आपके विवाह में कल ये सबके भोजन होगा, इसीलिए बंधे हुए। माता सबरी जी तड़पड़ाते हुए रात को निकले और सारे पशुओं के बंधन खोल दिए और मुक्त कर दिए। तो करके अब पशुओं कोई जा नहीं रहा है, सब माता सबरी जी को देख रहे हैं और रो रहे हैं और कहे कि हे सबरी, आज जैसे तुमने हमारी बंधन से हमें मुक्त किया है, भगवान श्री राम जी आपको एक दिन बंधन से मुक्त करें। उस रात से सबरी जी ने वहां से घर से भाग गए और
मतंग ऋषि जी के आश्रम में आकर रहे। और ऐसे कुछ दिन के बाद मतंग ऋषि जी माता सबरी जी को कहे कि भगवान श्री राम जी का दर्शन तो हम नहीं कर पाएंगे, आप दर्शन करेंगे भगवान श्री राम जी की। ये मतंग ऋषि जी ने बताए थे, तो प्रतीक्षा कीजिएगा, भगवान श्री राम जी भाई लक्ष्मण जी के साथ यहाँ आएंगे तो उनकी सेवा करना, पैर पखारना, और जब माता सीता जी के बारे में पूछे तो उनको ये बताना कि आपको सुग्रीव जी से मित्रता करनी पड़ेगी, पंपा सरोवर के जाना पड़ेगा। तो आइए, और भाव माता सबरी जी की किसी ने वर्णन नहीं कर सका, तो इतनी भाव है, नौ भक्ति माता के पास है। आइए आगे का श्रवण करते हैं। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाल धारण किए हुए हैं। सुंदर सांवले और गोरे गोरे दोनों भाइयों के चरण में सबरी जी लिपट पड़ी। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमल से सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसन पर बैठाए। दोहा। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। अधम ते अधम अधमाति नारी, तिन्नमा हमें मति मंद घारी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहाई केसा, बिनु जल वारिद देखिय जैसा। नबद भगति कहूँ ते ही पाही, सावधान सुन धर्मन माही। प्रथम भगति संतह कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतः करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मंद बुद्धि हूं, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी है पाप नाशन। मैं मंद बुद्धि हूं। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्त ही का संबंध मानता हूं। जाति पांति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहिए। मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल, शोभाहीन
दिखाई पड़ता है। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरा कथा प्रसंग में प्रेम। दोहा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथे भगति मम गुण गन करई कपट तज गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह की गान कर। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातवा सम महिमा जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लावा संतोषा, सपन हुनाहि देखहि पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसहि हरस न दीना, नवमहु एकहि जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी बूंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई, मम दर्शन फल परमानुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जनक सुता कही सुधि भामिनी, जानहि कहूँ करिबर गामिनी, पंपा सरही जाहू रघुराई, तह होई ही सुग्रीव मिताई, सो सब कही देवा रघुबीरा, जानता हूँ पूछहूँ मति धीरा, बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्य से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहे। सातवीं भक्ति है जगत भर को राम भाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना और संतों के मुख से भी अधिक करके मानना, संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उससे संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नौवीं भक्ति सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का ना होना। इन नवों से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वह आज तेरे लिए दुर्लभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी का कुछ खबर जानती हो तो बता।
सबरी जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नाम के सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। छंद। कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पंद पक जा धरे। तजी जोग पावक देह हरि, बदली न भई जहाँ नाही फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, सुख प्रद सब त्यागहूँ। विश्वास करी कहा दास तुलसी, राम पदानुराग हूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद है। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। दोहा। जातिहीन अध जन्म मही मुक्त किन्नी असि नारी, महामंद मन सुख चरस चहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। हे नीच जाति के, जो नीच जाति के और पाप की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित वल नर के हरि दो। बिरही प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। लक्ष्मण देखु विपिन कही सोवा, देखत केहि कर मन नाही क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत हाई नींदा। हमहि देखी मृग निकर पराही, मृगी कहाही तुम कह भय नाई। तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन आए। संगलाई करी निकरी लेही, मानहु मोहि सिखावनु देही। शास्त्र संचित पुनि पुनि देखिया, भूप सुशोभित बस नहीं लखिया। रखिय नारी जदापि उर्माही, जुबति शास्त्र नृपति बस नाही। देखहु तात बसंत सुहावा, प्रिय ही न मोहि भयउ पुजावा। प्रिय ही न मोहि भयउ पुजावा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुल्य बलवान और मनुष्य में सिंह के समान है। प्रभु विरह की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित है, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहते हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। हाथी हाथिनियों के साथ लगा लेते हैं। ये मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए
शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। अरे स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों ना रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। जय जय श्री सीताराम। दोहा। विरह विकल बलहीन मोहि जानसी, निपट अकेला सहित विपिन मधुकर खग मदन किन्ह बगमेल। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरे और पक्षियों के साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। जय जय श्री सीताराम। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।